हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमने अपने जो ज़ेनड्रॉप है उसमें से जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फर्स्ट अपने ज़ेनड्रॉप के ही प्लेटफॉर्म में माय प्रोडक्ट्स में कैसे ऐड करना है और देन उन प्रोडक्ट्स को हमने अपने शॉपिफाई पे कैसे लिस्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इसको प्रोडक्ट्स को सर्च कर लेना है, यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे स्पेसिफिक कोई प्रोडक्ट है, अगर कोई निश है तो हमने उसको पहले सर्च करना है यहाँ पे। सबसे पहले उससे भी पहले जो चीज़ हमने याद रखनी है, अपने माइंड में रखनी है, वो ये रखनी है शिप फ्रॉम एनीवेयर का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। हमने यहाँ पे देखना है पहले कि हम अगर यूएस में काम कर रहे हैं, अगर हम लाइक यूएसए में अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे शिप फ्रॉम यूएस सिलेक्ट कर लें। उसका क्या फ़ायदा होगा हमें हमें कि अगर हम यूएस से अपना जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करवाएंगे तो हमारा शिपिंग टाइम है वो कम लगेगा। क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म है, अगर हम टिकटॉक शॉप की बात करें तो टिकटॉक शॉप हमें 3 डेज देता है ट्रैकिंग आईडी को एंटर करने में, और फर्दर डेज देता है 10 डेज जो है वो देता है ऑर्डर को डिलीवर करने में। यानी कि आपके पास टोटल 13 डेज होते हैं ऑर्डर को डिलीवर करने के। ठीक है। इसके बाद अगर आप का जो ऑर्डर जो है वो 13 डेज से लेट हो जाता है तो जो आपका टिकटॉक शॉप है वो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर कैंसिल कर देता है। तो हमने सबसे पहले ये अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि हम अपने जो प्रोडक्ट है उनको ऑन टाइम कैसे डिलीवर करवा सकते हैं। हमने इसमें हमेशा एक सेफ साइड पे जाना है। तो हमने इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है यूएस, शिप्स फ्रॉम यूएस। अगर हमने किसी और कंट्री में यूके वगैरह में करना है तो हम फ्रॉम चाइना कर सकते हैं। लेकिन जो चाइना है, अगर हम वहाँ से शिप करवाते हैं तो वहाँ पे पहले हमारा जो प्रोडक्ट है वो चाइना से पहले यूएस आएगा, उसके 2-3 दिन वो उसमें लगेंगे। उसके बाद चाइना से यूएस आएगा, उसके वेयर हाउस में आएगा, उसके वेयर हाउस के बाद वो आगे हमारे कस्टमर को डिलीवर होगा प्रोडक्ट। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा जिसमें हमारी जो डिलीवरी है प्रोडक्ट की वो लेट हो सकती है और हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो सकता है। इसलिए हम ये करेंगे, अगर हम यूएस में वर्क कर रहे हैं तो शिप फ्रॉम यूएस करेंगे हम। शिप फ्रॉम यूएस करने के बाद यहाँ से हम कैटेगरीज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सुप्लायर्स भी जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगर कोई प्राइस रेंज है हम वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करते हैं। यहाँ पे सर्च पे हम फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए वाइन रैक चेन चाहिए, तो मैं इसको सर्च करूंगी। ये ऑटोमेटिकली ये ऑलरेडी मेरे पास जो है माय प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट ऐड है। इसके अलावा मुझे अगर फॉर एग्जांपल ये एक ओपनर है, अगर ये मुझे चाहिए है तो मैं सिंपल इसको, अगर मैंने अपने शॉपिफाई पे लिस्ट करना है तो मैं यहाँ पे ऐड टू माय प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगी। तो ये प्रोडक्ट जो है ये जो है डायरेक्ट मेरे माय प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमें जो है अपने सारे वो प्रोडक्ट शो होंगे जो हमने यहाँ पे ज़ेन ड्रॉप से अपने माय प्रोडक्ट्स में ऐड किए हैं। तो अभी मैंने ये प्रोडक्ट ऐड किया था तो ये मेरी माय प्रोडक्ट्स में आ गया। अब हमने सिंपल ये देखना है कि हमने अपने इस प्रोडक्ट को अपनी शॉपिफाई पे कैसे लिस्ट करना है। तो इसको प्रोडक्ट को शॉपिफाई पे लिस्ट करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे अपने माय प्रोडक्ट्स में। माय प्रोडक्ट्स में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन शो हो रहा है ना, वो हो रहा है यहाँ पे इंपोर्ट लिस्ट। यानी कि जो हमने फाइंड प्रोडक्ट्स में से जो प्रोडक्ट अपने ज़ेनड्रॉप में इंपोर्ट किए हैं वो यहाँ पे शो होंगे यहाँ। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास स्टोर लिस्टिंग सोर्सिंग। ठीक है। यहाँ पे हमें वो प्रोडक्ट शो होंगे जो ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे, शॉपिफाई की वेबसाइट पे लिस्ट हुए हैं। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट लिस्ट में आएंगे तो ये जो प्रोडक्ट है, हमें फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को हमें अपने शॉपिफाई पे लिस्ट करना है। तो सिंपल हम इसके आगे हमारे पास आ रहा है, इस प्रोडक्ट के आगे रिव्यू एंड पब्लिश। रिव्यू एंड पब्लिश पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक टैब ओपन होगा। यहाँ पे हमने इसके टैग्स लगा देने हैं, जो भी इसके रेलिवेंट टैग्स हैं। फॉर एग्जांपल ओपनर है, और इसके बाद हमारे पास है बोतल ओपनर। जो भी इसके रेलिवेंट टैग्स हैं वो आप लगा दें। बाद में इसके यहाँ पे हम लिखेंगे
प्रोडक्ट टाइप, तो प्रोडक्ट टाइप इसकी क्या है, जो भी इसकी प्रोडक्ट टाइप है वो हमने यहाँ पे लिख देनी है। तो अभी मैं इसका लिख देती हूँ ओपनर, और ये सारी डिटेल्स यहाँ पे पुट करने के बाद हमने इसको कर देना है पब्लिश टू माई स्टोर। जैसे ही हम पब्लिश टू माई स्टोर करेंगे, हमारे पास ये टैब ओपन होगा, हमने इसको चेक करना है और कंफर्म कर देना है। जैसे ही हम कंफर्म करेंगे, यहाँ पे पब्लिशिंग आ रहा है, यानी कि ये अब हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो हमारे शॉपिफाई पे लिस्ट हो रहा है। ये अभी हमारे पास ये जो है पब्लिशिंग है, अभी पब्लिश नहीं हो। जैसे ही ये पब्लिश होगा, यहाँ पे जी ये लिंक्ड आ गया, यानी कि हमारा ये प्रोडक्ट वो शॉपिफाई पे लिस्ट हो गया है। अब हमने इसको कैसे चेक करना है कि ये प्रोडक्ट शॉपिफाई पे लिस्ट हो गया है? यहाँ पे अब हमने शॉपिफाई पे आना है और उसके बाद हमने यहाँ प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद हमने एक्टिव प्रोडक्ट देखने हैं। एक्टिव प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट्स होंगे जो आपके शॉपिफाई स्टोर पे एक्टिव हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट है जो हमने अपने ज़ेनड्रॉप से अपने शॉपिफाई पे लिस्ट किया है, ठीक है। ये सारी इसकी डिटेल्स आ गई हैं एज इट इज। सारी वो डिटेल्स, पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शन वही आई है जो हमारे ज़ेनड्रॉप पे हुई हुई है, ठीक है। ये वही डिस्क्रिप्शन है, स्पेसिफिकेशन आ रही है, पैकिंग लिस्ट आ रही है, सारी उसकी वेरिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है। वो सारे सेम वेरिएंट्स और सारी पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शन वही हमारे पास यहाँ पे लिखी है। ये स्पेसिफिकेशन, पैकिंग लिस्ट, सारी चीजें वही हैं। अब हमने अगर इनके प्राइजेस चेंज करने हैं तो हम यहाँ पे सिंपल आएंगे इस प्रोडक्ट पे, ठीक है। यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है वो ऑप्शन शो हो रहे हैं। एडिट प्राइजेस पे हमने क्लिक करना है और इसके जो प्राइस हैं वो हमने एडिट कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट के प्राइस शो हो रहे हैं, जिस प्राइस में हमें मिल रहा है ये प्रोडक्ट, वो है $0.69 टू $1.27। ये हमें इतने का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे उन्होंने खुद से ही एक रिकमेंडेड प्राइस बता दिए हैं हमें कि हमें आपको ये कॉस्ट पर आइटम जो है वो पड़ रहा है $0.69 का, और आप इसको आगे बेच सकते हैं 15.64 का, ठीक है। तो जो हमारे पास 1.27 का जो हमें मिल रहा है प्रोडक्ट, वो हम आगे सेल कर सकते हैं $17.90 में। अगर हम इन प्राइजेस से हट के कोई प्राइजेस लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमें सूटेबल नहीं लग रहा, हम इससे इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मुझे इसके प्रोडक्ट के प्राइस रखने हैं $24.97। तो मैं यहाँ पे सिंपल प्राइस ऐड करके अप्लाई टू ऑल कर दूंगी और देन डन कर दूंगी। लेकिन अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट के प्राइस 24.97 रखने हैं और कुछ प्रोडक्ट के मुझे इसमें से फॉर एग्जांपल इसके चेंज करने हैं, 25 इसको करना है, इसको भी 25 करना है, तो मैं इसको सेपरेटली प्राइस ऐड करके और फिर डन कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनके प्राइजेस सारे ऐड हो गए हैं। इसके बाद इसको एडिट करने के बाद मैं इसको सेव कर दूंगी। जैसे ही सेव होगा, हमारे जो प्रोडक्ट की जो हमने एडिट किया है वो उसके न्यू प्राइस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास एक्टिव है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि हमने इन प्रोडक्ट्स को जो हमने ज़ेनड्रॉप से अपने शॉपिफाई पे लिस्ट किए हैं, उनको हम अपने टिकटॉक शॉप पे कैसे लिस्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने शॉपिफाई के प्रोडक्ट्स को अपने टिकटॉक शॉप पे हम कैसे लिस्ट कर सकते हैं ऐसे ही ऑटोमेटिकली।